मैं सगीर अहमद, हाई स्कूल की रसायन विज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। और हाई स्कूल विज्ञान का पहला चैप्टर आपका चल रहा है, जिसमें मैं आज आपको विकृत गंधिता, जिसको हम रेंसिडिटी कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगा। अभी मैंने आपको पहली वीडियो में उपचयन की अभिक्रिया बताई थी कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन अन्य धातुओं से क्रिया कर लेती है और अलग अलग पदार्थ बनाती है। ये मैंने आपको इससे पहले जैसे जंग लगना है और क्या नाम है आपका संचारण की घटना क्लियर कराई थी, ठीक उसी प्रकार ये आपकी विकृत गंधिता होती है। उसी घटना पर यानी उपचयन की घटना पर आधारित ये घटना होती है आपकी कि जब वसायुक्त, आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम घी या तेल को, मोस्टली देसी घी को हम लंबे समय तक रखते हैं तो लंबे समय तक रखने के बाद उसका स्वाद चेंज हो जाता है और उसमें से विशेष प्रकार की स्मेल, गंध आने लगती है। इस घटना को हम विकृत गंधिता कहते हैं। परिभाषित किस तरह कर सकते हैं कि वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखे जाते हैं तो इनका उपचयन हो जाता है, यानी वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, जिसके कारण इनका स्वाद तथा गंध, यानी स्वाद टेस्ट भी बदल जाता है और गंध यानी स्मेल भी इसकी बदल जाती है और ये पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं। इस घटना को हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि हम बाज़ार से नमकीन खरीद कर लाते हैं तो उस पर मैन्युफैक्चर डेट लिखी रहती है और उसकी एक्सपायर डेट भी उस पर होती है, या उस पर बेस्ट बिफोर 6 मंथ लिखा होता है या बेस्ट बिफोर 9th मंथ लिखा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसको जो मैन्युफैक्चर डेट है उससे 9 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उसका टेस्ट बदल जाता है। यदि हम उसके बाद जो एक्सपायर डेट लिखी होती है उसके बाद उसका इस्तेमाल करते हैं, यदि हम नमकीन को खोलते हैं तो आप में उसका स्वाद भी बदला हुआ मिलता है और उसकी गंध भी आपकी अलग हो जाती है। और ये घटना किस घटना के कारण होती है? ये विकृत गंधिता के कारण होती है कि वायुमंडल में जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है, नॉर्मली ऑक्सीजन वायुमंडल में आपकी 21.8% होती है। जैसे ही ये जो हमारा पैकिंग करते हैं, पैकिंग करते समय क्या होता है कि वायु उपस्थित रहती है और वायु में ऑक्सीजन कितनी होती है? 21% ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन वो तेलीय पदार्थों से, क्योंकि नमकीन जितनी भी तल के बनाई जाती है तो तेलीय पदार्थों से बनती है, उससे क्रिया करके इनका स्वाद बदल जाता है। यह घटना आपकी विकृत गंधिता कहलाती है। इसको रोकने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? विकृत गंधिता को रोकने के लिए खाद्य सामग्री को, जो भी हम खाने का सामान बना रहे हैं और लंबे समय तक रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं? एयर टाइट बॉक्स, वायुरोधी बॉक्स, यानी एयर टाइट बॉक्स में, यानी बाहर की वायु अंदर ना आए और अंदर की वायु बाहर ना आए, इस तरह के बक्सों में या बर्तनों में हम उसको रखा जाता है। या दूसरा इस्तेमाल हम कर सकते हैं, आपने ध्यान दिया होगा चिप्स की थैली हम बाजार से खरीद कर लाते हैं तो इसमें बहुत सारी वायु भरी रहती है। 4 टुकड़े चिप्स के होते हैं और मोस्टली क्या होती है? इसमें वायु होती है। वायु में क्या होगा? उसमें वायु नहीं होती, उसमें अक्सर क्या होता है, वायुमंडल में जो वायु होगी उसमें आपका 21.8% ऑक्सीजन होती है। हम उसको क्या करते हैं? वायु को पहले निकाल लेते हैं, निकालने के बाद उसके स्थान पर हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं और नाइट्रोजन गैस आपकी प्रति ऑक्सीजन के लिए यानी एंटीऑक्सीडेंट कहलाती है। आपने बहुत सारे विज्ञापनों में, क्रीम में देखा होगा कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये वही पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन के उल्टे होते हैं, यानी विकृत गंधिता की जो घटना होती है इसको रोकने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, उनको हम प्रति ऑक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो इस तरह से हम लंबे समय तक यदि हम खाद्य पदार्थों को रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट जैसे नाइट्रोजन वगैरह होती है, इसको हमें इस्तेमाल करना पड़ता है और इसी कारण इस तरह इसकी घटना को हम रोक सकते हैं। धन्यवाद।